ऋषभ पंत के बारे में इंग्लैंड से जो इंजरी की अपडेट आ रही है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसे सुनकर आप लोगों को भी बुरा लगेगा और मुझे भी बताते हुए बुरा लग रहा है कि ऋषभ पंत की हालत ठीक नहीं है। 68वां ओवर चल रहा था इंग्लैंड की तरफ से और भारत बैटिंग कर रही थी और वहां पर ऋषभ पंत और साई सुदर्शन दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत क्रिस वोक्स की बॉल पे रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करते हैं और बॉल मिस हो जाती है और उनके डायरेक्ट जाके लगती है पैर में और वहां पर ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाते हैं। इंग्लैंड एलबीडब्ल्यू की अपील करती है, अंपायर्स नॉट आउट देते हैं, बट फिर इंग्लैंड जो है ना वो डीआरएस लेती है और उसके बाद डीआरएस लेने के बावजूद भी ऋषभ पंत नॉट आउट रहते हैं क्योंकि बैट से बॉल लगी थी और उसके बाद उनके पैर में लगी थी। बट उस समय ऋषभ पंत बहुत बुरे चोटिल हो गए थे क्योंकि ऋषभ पंत उस समय चल भी नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और उसके बाद जब कैमरा उनके ऊपर गया ना तो उनका मोजा निकाला गया और उस मोजे के बाहर ही खून दिख रहा था, सूजन दिख रही थी और मोजा जब उतारा गया उसके बाद ये दिखा कि भाई ऋषभ पंत को ब्लीडिंग हो रही है, कट लग गया है वहां पे। इसके चलते ऋषभ पंत ना तो खड़े हो पा रहे हैं ना वो चल पा रहे हैं और बहुत ज्यादा दर्द में थे। तो वहीं पर लग गया था कि अब ऋषभ पंत को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ेगा। उसके बाद एक मिनी एम्बुलेंस आती है जो गोल्फ कार्ट होती है, जहाँ पे गोल्फ खेलने के लिए हम वो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ वो आती है ऋषभ पंत को लेने। फिजियो आते हैं वहाँ पे, इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पे रहते हैं और वो ऋषभ पंत को वहाँ पर बिठा देते हैं गोल्फ कार्ट में। और वो गोल्फ कार्ट जो है ना, वो मिनी एम्बुलेंस जो है वो सीधा चले जाती है मेडिकल रूम में, जो स्टेडियम में मेडिकल रूम होता है, फर्स्ट एड रूम, जहाँ पे शुरुआत में इलाज किया जाता है, वहाँ पर ऋषभ पंत को ले जाया जाता है। मतलब ऋषभ पंत डायरेक्टली ड्रेसिंग रूम में भी नहीं गए, वो डायरेक्टली गए मेडिकल रूम में। फिर मेडिकल रूम में शुभमन गिल जाते हैं, हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी जाते हैं उनको चेक करने के लिए कि भाई वो ठीक है या नहीं है। और उस मेडिकल रूम के जस्ट बाहर ना एक एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी गई है जहां पे ये कंफर्म है कि ऋषभ पंत हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको एडमिट किया जाएगा। और अभी मेडिकल रूम में उनका चेकअप हो रहा है जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और कुछ ही देर बाद उनको लेकर जाया जाएगा एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल में और वहां पर होंगे भाई उनके स्कैन। अब स्कैन होंगे तो खबर तो ये आ रही कि शायद हो सकता है कि उनके लिए ये सीरीज खत्म हो जाए, यानी कि अब ऋषभ पंत इस सीरीज में हिस्सा ना ले पाए। क्योंकि देखो पिछले टेस्ट मैच में, थर्ड मैच में उनकी उंगली में चोट लगी थी हाथ की, जहां पे वो विकेट कीपिंग कर रहे थे और चोट लग गई थी। उसके बाद पूरे टेस्ट मैच में वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाए थे और अब उनके पैर में चोट लग गई है और ऑलरेडी उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। तो ऋषभ पंत अब बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ऋषभ पंत इसके बाद इस सीरीज में हिस्सा ना ले पाए। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई कल ऋषभ पंत बैटिंग करने आ जाए इंडिया को बचाने के लिए और आज का दिन उनका रेस्ट मिल जाएगा, बट वो हॉस्पिटल जाएंगे, स्कैन होंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई ऋषभ पंत इस सीरीज में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। बट जिस तरह से उनके फोटोज या वीडियोज वहाँ से आ रहे हैं, मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ऋषभ पंत अब इस सीरीज में हिस्सा ले पाएंगे। तो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है यार, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पीछे है सीरीज में और ऋषभ पंत भी चोटिल हो गए। इसका मतलब भाई संकट के बादल गहरा गए। आप लोग को क्या लगता है यार, कमेंट करके बताना। ऋषभ पंत ठीक होंगे, नहीं होंगे, सीरीज में वापसी करेंगे, नहीं करेंगे, क्या वो जल्दी बैटिंग करने आ जाएंगे कल या फिर वो पूरी सीरीज से बाहर हो जाएंगे? कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और स्पोर्ट्स पाठशाला को सब्सक्राइब करना।